नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नोट्स वाली वीडियो में। और आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं। खास करके ये टॉपिक आप सभी के लिए यूपीपीसीएस और आरओआर को जो एग्जाम देने वाले मेरे साथी हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें मैं आपको 25 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये 25 टॉपिक लगभग कई पेपरों में देखा गया है और मैंने ऐसा एनालिसिस किया है कि ये टॉपिक आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये टॉपिक आपको रटने होंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सरल भी है काफ़ी ज़्यादा और आप इनको याद भी कर सकते हैं। तो उन सभी 25 टॉपिकों पर मैं आपसे बात करूंगा। हालांकि 25 से अधिक टॉपिक हैं ये, लेकिन आपको मोटे तौर पर अगर मैं बता दूं 25 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये 25 टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जिससे कि उनका भी भला हो जाए और वो भी इन 25 टॉपिकों को रटकर समझकर अच्छे से और लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों को अपने बढ़ा सकें। ठीक है, अंत में मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिन्हें पढ़कर आप 60 में से 60 नंबर भी ला सकते हैं, यानी कि उस पर हम बात करेंगे अंत में। ठीक है, देखिए पूछा गया है, सबसे पहले बताया जाता है आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है 2023 वाली, क्योंकि ये 2 वर्ष में एक बार आती है। तो 2023 में ये आई थी आपकी। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना होगा। वनावरण कितना है, मैंग्रोव वन, इन सभी के बारे में पढ़ के जाना होगा आपको। रामसर साइट आप सभी को पता है, फरवरी में रामसर साइटों की संख्या बदलती रहती है, तो कुछ नई रामसर साइट जुड़ी हैं। इसके साथ साथ आपको यूपी की जितनी भी रामसर साइट है उनके बारे में भी पढ़ना है। यूपी की रामसर साइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो नई रामसर साइट बनी है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी आपका रामसर कन्वेंशन हुआ था उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। हालांकि इनकी जो वीडियो है वो आपको पर डे, एक टॉपिक की एक वीडियो आपको पर डे इसी चैनल पर मिलने वाली है। जितने टॉपिक मैं आपको बताऊंगा इनकी शॉर्ट वीडियो आपको मिलने वाली है। तो अगर यहां से आप देखना चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं। इसके साथ अगला टॉपिक आपका रहेगा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यूनेस्को की आप सभी को पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है। इनकी स्थापना वर्ष और ये कहाँ कहाँ है इनको एक बार देख लेना। और इसके साथ साथ जो इसके नए अपडेट हैं इनको भी आप लोग देख लेना। ये नए अपडेट से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद टाइगर रिपोर्ट आप सभी को पढ़ना है। टाइगर रिपोर्ट, टाइगर की रिपोर्ट आई थी 2022 में। इसमें इंडिया में कितने आपके टाइगर हैं, सबसे ज्यादा कहां पर टाइगर हैं, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। टाइगर डे कब मनाते हैं, ये सब चीज आपको पढ़नी होगी टाइगर से संबंधित। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है टाइगर की इधर से उधर जो आवाजाही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। कहीं क्यूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर नेशनल पार्क में जाते हैं, कहीं आपकी बोत्सवाना से भारत में आते हैं। तो इस प्रकार से टाइगरों का बहुत ज्यादा फेरबदल हो रहा है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना जाएगा, क्योंकि टाइगर जो हमारे बहुत अच्छे तरीके से करंट का इशू बने हुए हैं। तो आपको इसको करंट में भी देखना है, बहुत अच्छे तरीके से टाइगर रिजर्वों के बारे में सब पता करना पड़ेगा। अब टाइगर रिजर्व की देखिए बात आ गई, मैंने आपको बताया टाइगर्स रिजर्व, जो कि आपकी फुल डिटेल के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 58 टाइगर रिजर्व है। इनकी लोकेशन आपको याद करनी पड़ेगी, कौन से राज्य में कौन सा आपका टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। इसके बाद बजट की अगर हम बात करें तो बजट 2025 का बजट आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल का बजट हो चाहे वो यूपी का बजट हो, ये दोनों ही बजट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इनके शॉर्ट नोट्स की वीडियो मैं आपके लिए तैयार करूंगा, वो भी आप लोग यहीं पर देख लेंगे और यहां से आपका यूपी का और सेंट्रल बजट दोनों ही तैयार हो जाएंगे। इसके बाद मिनरल्स रिपोर्ट आपकी जो है, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इनकी खदानें कहाँ पर हैं, ठीक है, कौन सा शहर किस मिनरल्स के लिए फेमस है, ये आपको सब चीज यहाँ से पढ़ के जानी होगी। एमएसपी की बात करें तो खरीफ और रबी और जायद जो भी फसलें हैं आपकी, इनकी एमएसपी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल के साथ। इसके बाद एग्रीकल्चर आपके प्रोडक्शन, खाद्यान्न और बागवानी, कौन इसमें अग्रणी है, कौन सा राज्य पीछे है ना, पहले दूसरे पर कौन सा स्थान है, इन सभी के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जनगणना के बारे में अगर बात करें तो जनगणना दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल की भी इंपॉर्टेंट है और अपने स्टेट की भी इंपॉर्टेंट है। इस यूपी की अगर आप बात करें तो आप ज्यादा नहीं, डिटेल में ज्यादा नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से जरूर पढ़ लेना, लेकिन सेंट्रल वाली आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। यूपी की जो आपकी जनगणना है इसको आप लोग पढ़ लेना और इसके कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, अच्छे तरीके से मैंने तैयार किए हैं आपके लिए। इसके बाद रिसर्च बोर्ड जो आपके हैं, जो भी अनुसंधान केंद्र हैं भारत के और यूपी के, तो इन दोनों ही को आपको देखना अच्छे तरीके से, जितने भी आपके अनुसंधान हैं, ठीक है, अनुसंधान जो संस्थान है इनको देखना है और जो बोर्ड होते हैं इनको भी आपको देखना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इतिहास से अगर हम देखें तो पिछली बार भी एक क्वेश्चन बना था सैयद वंश से, इस बार पता नहीं कौन से वंश से आपका क्वेश्चन बन जाए। तो कालानुक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
फिर चाहे वो अवध साम्राज्य हो आपका, शैयद वंश हो, सेन वंश हो, और औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो थे यानी मुगलोत्तर काल, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बंगाल के नवाब हो, विजयनगर साम्राज्य हो, इन सभी को आपको क्रम से अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत ध्यानपूर्वक। मुगल वंश के जितने भी वंश हैं आप जो भी आपके शासक हैं उनके बारे में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ना है क्रम से, इनके बारे में जितने भी आपके शासक हैं उनके बारे में पढ़ना है। और मौर्य साम्राज्य के जो वंश हैं इनका क्रम भी आपको याद रखना है, इनके कुछ शासकों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो कुल मिला के इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। हालांकि आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी यहाँ से आपके नंबर आपको मिल सकते हैं। अगर अगले टॉपिक पे बात की जाए आपसे, तो जीआई टैग्स। जीआई टैग्स मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे आपके यूपी के हैं। यूपी स्पेशल लिस्ट आप लोग देख लेना, मैं आपको डाल दूंगा, अब यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी जीआई टैग्स के बारे में। वर्ल्ड फेमस आपके जो माउंटेन्स हैं यानी जो पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ना है, और इनकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, कहाँ पर ये स्थित हैं, किस देश में हैं, इनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं कल या परसों में आपको, देखिए 14वें नंबर का जो टॉपिक है, उससे पहले ही मैं आपको एक मैप डालूंगा जिसमें आपके जितने भी भारत की जो ऊंची चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, उनके बारे में आपको एक ही जगह पर जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डे और उनकी थीम, तो मई 2024 से और मई 2025 के जितने भी आपके दिवस मनाए गए हैं उन सभी को आपको याद रखना है, और इनकी थीम्स को भी अच्छे तरीके से याद रखना होगा। थीम्स मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। इसके बाद वर्ल्ड मैप की लोकेशन आपको कुछ देखनी है, जिसमें आपको आपके लेक्स यानी झीलें हैं, पोर्ट्स, बंदरगाह और रिवर्स जो है आपके, इनको भी आपको देखना पड़ेगा। करंट अफेयर की बात करें तो 1 साल का करंट अफेयर आपको पूरा मिनिमम याद करना है अच्छे से, और इसमें आपकी मई 2024 से आप मई 2025 तक का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं किसी भी एक बेहतरीन सी किताब से, ठीक है। हालांकि डेली करंट अफेयर के जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता ही हूँ, और भी मुझसे हो सकेगा तो मैं आपको डेली करंट अफेयर भी आपको डिटेल के साथ बढ़ाने वाला हूँ। अब प्रमुख समितियों के बारे में बात करें और आयोग के बारे में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक, मैचिंग में आपसे पूछ लिया जाता है। प्रमुख अधिनियम, कुछ अधिनियम जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, मैचिंग में भी पूछ लिए जाते हैं, और आपसे पूछ भी लिया जाता है मिसलिनियस में कि ये अधिनियम कब आया था। प्रमुख संगठन, ये तो आप सभी को पता ही होगा, स्ट्रेटेजी का पोर्शन आया था। इनके मुख्यालय, इनकी स्थापना कब हुई थी, और करंट में ये क्यों बने हुए हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, पुरानी योजनाएं, नई योजनाएं, इन दोनों को आपको पढ़ना है। दोनों ही योजनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, चाहे वो 1950 से लेकर 90 के दशक की हो, और चाहे आपकी अभी करंट की जो भी आपकी योजना है उनको आपको देखना पड़ेगा। प्रमुख उत्सव, जो भी उत्सव हाल ही मनाए जा रहे हैं राज्यों में, शहरों में, उनको देखना पड़ेगा आपको। जनजातियां कौन कौन सी, इनको देखना पड़ेगा, चाहे वो भारत की हो चाहे विश्व की हो, आपको जनजातियों की लिस्ट देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। रोग कारक आपके कौन कौन से हैं, इसको फुल डिटेल में, यानी रोग से संबंधित जो भी आपके फैक्ट रहेंगे उनको आपको फुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और जहां से आपके सबसे ज्यादा जो नंबर बनते हैं आपके यहाँ, वो है आपका संविधान है, भूगोल है और विज्ञान है। इनके डेली क्वेश्चन आपको 100 लगाने हैं, 100 क्वेश्चन आपको किसी भी सोर्स से 100 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। इसके बाद विज्ञान के आपके, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे आपकी बायोलॉजी की वैसे आपको ज्यादा क्वेश्चन याद करने हैं, तो यहाँ पर बायोलॉजी के आपका डेली 50 क्वेश्चन आपको कम से कम लगाने हैं। और जहां से आपके पूरे के पूरे नंबर बन सकते हैं तो वो है आपका हिंदी, यहाँ से आपके 60 में 60, और यूं कहूं तो कम से कम आपके 55 नंबर तो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके बाद रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं आपके, इनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपके ये 12 नंबर भी आपके पक्के हो सकते हैं अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी सी है, क्योंकि 12 क्वेश्चन यहाँ से आपके रीजनिंग के भी बनते हैं और मैथ को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो लगभग 55 नंबर आपके हिंदी मान लीजिए, और 12 नंबर ये, तो 67 नंबर ये आपके हो गए, और 30 नंबर जो मैंने टॉपिक आपको बताएं इससे, तो लगभग आपके 97 नंबर ऐसे ही बन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, केवल ध्यान से पढ़ना है आपको, रिवाइज करना है अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो, और अच्छे से याद करना है। ऐसे ही जितने भी मैंने आपको 25 जो आपके डिटेल्स में बताए हैं ये टॉपिक्स, इन टॉपिक्स की वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हाँ सर आपको ऐसी वीडियो देखनी है। इसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक समझ में आए होंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।